Hello bachon, let us read this question. The question says if a vector plus b vector plus c vector equals to 0 vector, show that the angle theta between b vector and c vector is given by cos theta equals to a vector mod square minus b vector mod square minus c vector mod square divided by 2 into b vector in mod into c vector mod. Now see how to simplify this question. अब देखो सबसे पहले let us discuss the key concept. So what is the key concept in this case? The key concept is what we need to do here. We just need to know that जब भी आप b vector, let's suppose you are having, आपके पास आपको given है a vector plus b vector. जब भी हम इसके ऊपर whole square लगाएंगे, जब भी हम क्या करेंगे a vector plus b vector whole square, तो कैसे इसको लिखेंगे? This will be equals to a vector square, जिसको हम लिख सकते हैं a vector mod square plus b vector mod square plus 2 into a vector dot b vector. अब ये जो a vector dot b vector इसको लिख सकते हैं a vector mod b vector mod and cos of theta, जहां पर थीटा एंगल होगा a vector और b vector के बीच में और बाकी सारा as such सेम होगा. सो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये हमें पता होनी चाहिए. क्लियर? सो इसको हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है दैट ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के इक्वल है, ये गिवन है हमें. सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के इक्वल गिवन है. क्लियर? हम क्या करेंगे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो b वेक्टर प्लस c वेक्टर इसको एज सच यहाँ पर रखेंगे और a वेक्टर को दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं माइनस ऑफ a वेक्टर. अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. जब आप स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ऐसे वाला केस मिलेगा b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर. तो इसको सेम इसी तरीके से आप ओपन करेंगे. क्लियर? सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिलेगा? b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा आपके पास a वेक्टर माइनस के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा. तो ये बेसिकली आपके पास क्या बनेगा? दिस विल बी a वेक्टर मॉड स्क्वायर. क्लियर? अब इसको ओपन करेंगे सो यहां से आ जाएगा आपके पास b वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस c वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2b वेक्टर मॉड c वेक्टर मॉड cos ऑफ थीटा, जहां पर थीटा एंगल होगा, थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. और यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर मॉड स्क्वायर है. तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस सी वेक्टर मॉड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b वेक्टर मॉड सी वेक्टर मॉड. और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें यही प्रूफ करना था 2b वेक्टर c वेक्टर मॉड एंड a वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस b वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस c वेक्टर मॉड स्क्वायर. यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और हमने प्रूफ कर दी दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू ये वाला टर्म. क्लियर? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, हेंस proved. Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.